Assalamu alaikum, dear candidates. How are you? Dear students, अभी अलाइन अकेडमी की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट कॉलेज एजुकेशन एंड असिस्टेंट स्कूल वर्क्स एजुकेशन एंड एएसआई की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाई गई है। एक बेहतरीन बुक बनाया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है और प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस सोच में है कि हमें कोई बेस्ट जो है वो नोट्स बताएं कौन से हैं या बुक कौन सा है, तो नोट्स समझें, गाइड समझें, बुक समझें, तो यही बेस्ट है। क्योंकि ये 100% टू द पॉइंट सिलेबस के मुताबिक है। इसमें जो सिलेबस आपका एसपीएससी ने अनाउंस किया है वही शामिल है, वही टॉपिक्स हैं। ना इसमें ज़्यादा मटेरियल है ताकि आप बोर हो जाएं या आपको दिक्कत हो या आप पढ़ ना सकें, और ना बिल्कुल वो कम है कि आप फेल हो जाएं। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह 80% आपकी सक्सेस होगी, 80% रिजल्ट आएगी आपकी। और जब आपकी 80% होगी तो लाजमन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल बनेंगे, अगर इस बुक को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट पढ़ा तो इसमें देखें जो 40% इंग्लिश है वही हमने इसमें 40% इंग्लिश डाली है, और टॉपिक्स भी वही इसमें हमने इंक्लूड किए हैं जो सिलेबस में दिए हैं। आप असिस्टेंट या एएसआई का सिलेबस उठाएं तो उसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, एनालॉजीज, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, पंक्चुएशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स ये दिए गए हैं। आप कहेंगे कि सर उधर क्वेश्चन टैग या कंडीशनल सेंटेंसेस का नाम तो नहीं था, तो उधर जो नाम था वो ग्रामर का था। तो क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, पंक्चुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे ग्रामर में आ जाते हैं। इसके लिए मैंने ये शामिल किए हैं ताकि आपका ग्रामर भी कवर हो जाए, और बाकी तो वो सीधे सीधे मेंशन है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, ये एनालॉजीज ये तो सीधे सीधे उधर लिखे हुए हैं हेडिंग में कि ये आएंगे। ठीक हो गया, तो ये 40% इंग्लिश हो गई। उसके पास उसके बाद जनरल नॉलेज है 60%। उसमें से 10-10 एमसीक्यूज बनेंगे, 10 जीके के आएंगे, 10 पाकिस्तान स्टडी, 10 इस्लामिक स्टडीज़, 10 करंट अफेयर्स और 10 इस्लामिक स्टडीज़ और 10 आपके जो है फील्ड के आएंगे। तो हम कम्प्लीटली जो है एक एक मैंने वो पोर्शन इसमें डाला है, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि वो वाले टॉपिक्स में शामिल करूं जहां से जो सन पब्लिक की एक तो फेवरेट एरियाज हैं, दूसरी बात जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और तीसरी बात कि जो एक्सपेक्टेड हैं कि यही आएंगे, मतलब उसके अलावा चांसेस नहीं है। जो बिल्कुल रेयर टॉपिक्स हैं, मतलब लगता ही नहीं है कि इधर से कोई एमसीक्यूज आएगा, वो मैंने शामिल नहीं किए हैं ताकि ये बुक बड़ा भी ना हो जाए और आपको पढ़ने में भी मुश्किलात ना हो। तो देखें, आप खुद ही जब सिलेबस जो मैंने इधर कंटेंट बनाया है इसको आप देख के अंदाज़ा लगा देंगे कि वाकई वही चीज़ है जो टेस्ट में आती है। तो जनरल रिसर्च पर 60% में सबसे पहले तो 10 जो मार्क्स होंगी वो जीके की होंगी, प्योर जीके, वर्ल्ड जीके जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें जो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं वो आथर्स ऑफ बुक बनाया है, फेमस कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, वोल्केनोज इन द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल करेंसीज फर्स्ट इन वर्ल्ड, जोग्राफिकल एपिथेट्स, old and new names of the cities, famous bridges in the world, world constitutions, famous places of the world, most important MCQs of the GK, official languages of the world, GK tricks, important festivals, international days, great deserts of the world, national anthem of countries, historical walls, famous queens in the history, goal for the world, famous places for different things, industries, national emblem of the countries, important sayings, space exploration, famous museums, famous tunnels, GK about the presidents of USA, अमेरिका के जितने भी हिस्ट्री में प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनकी हिस्ट्री, उनके मुतालिका एम्पायर एंड नॉलेज। देखें, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, पास पेपर्स अगर आपने देखे होंगे तो बुक्स का 1 से 3-4 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आथर्स एंड बुक्स को मैंने डिटेल में इस बुक में शामिल किया है। तकरीबन कोई मैंने 500 बुक्स को शामिल किया है, 400-500 के करीब हैं, ताकि आपका अगर कोई एमसीक्यू है मिस ना हो, क्योंकि वो टॉपिक है जो एसपीएससी का फेवरेट टॉपिक इंक्लूड होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स का भी आपने देखा होगा, कोई ना कोई सवाल किस न किस एंगल से या पॉइंट पूछते हैं, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, या उसके हवाले से कोई और जो है वो चीज़ पूछ लेते हैं। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी आपने देखा होगा कि कोई ना कोई पॉइंट आ रही है, या जोग्राफिकल जो एपिथेट्स हैं, जो टाइटल्स हैं कंट्रीज़ के, उसमें से भी आता है।
तो ये समझें कि ओवरऑल वही चीज़ें हैं जो आपके एसपीएससी के पास पेपर्स में पूछी गई हैं। और स्पेस एक्सप्लोरेशन मैंने एक न्यू टॉपिक ऐड किया है, क्योंकि आजकल स्पेस का ज़्यादातर जो है वो डिस्कशन चल रही है। उसके बाद एवरीडे साइंस में भी इसी तरह से मैंने वो टॉपिक्स शामिल किए हैं। एक तो या न्यू टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेड है कि इससे आएगा, या तो रिपीटेड टॉपिक है। एसिड या पिगमेंट्स आजकल इधर से जो है एसपीएससी एक क्वेश्चन उठा रही है, तो ये भी आपके लिए शामिल किया है मैंने। अक्सर बुक्स में ये का टॉपिक शामिल नहीं है, आप कोई भी जनरल नॉलेज का बुक उठाएं। विटामिन्स रिपीटेड टॉपिक है, सोलर सिस्टम रिपीटेड टॉपिक है, और यूनिट्स ये भी रिपीटेड है। इंस्ट्रूमेंट्स, डिजीज, ब्रांचेस ऑफ साइंस, ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं जहाँ से सेंट पब्लिक सर्च कमीशन में लाजमी सवाल आता है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये रिसेंट मॉडर्न टॉपिक है जहाँ से सेंट पब्लिक में क्वेश्चन आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, डिस्कवरी, इन्वेंशन का भी फेवरेट टॉपिक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद इस्लामिक स्टडी मैंने शामिल की है, और करंट अफेयर्स में मैंने इंपॉर्टेंट एंगल्स शामिल किए हैं। करंट पोर्टफोलियोज मतलब किस चीज़ का मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, अपकमिंग गेम इवेंट्स, कौन सी गेम 2026 में किधर हो रही है, ये वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्स अबाउट द इकनॉमी, इंटरेस्ट रेट कितना है, इकनॉमी की जितनी भी है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, रैंकिंग ऑफ इंडेक्स, पाकिस्तान किस इंडेक्स में किस नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे, वो मैंने शामिल की है। 2024 में जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो अभी रिसेंटली जो है वो नाम आए हैं, तो वो वाले मैंने शामिल किए हैं। इलेक्शन जो 2024 में हुई है वो शामिल किए। 26वीं अमेंडमेंट जो ज़्यादातर न्यूज़ में चल रही है, इसके हवाले से कोई मैंने 50 के करीब एमसीक्यूज़ बनाए हैं, वो शामिल किए हैं। इम्पॉर्टेंट समिट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस की हो रही हैं वो शामिल की हैं, और 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो भी शामिल हैं। और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ जनरल नॉलेज के करंट अफेयर्स के जो 2024 टू 25 एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी शामिल हुए हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उसमें ऑफिस रिलेटेड जितने एब्रिविएशंस हैं वो पूछ सकते हैं, तो वो मैंने शामिल किए, और कंप्यूटर की जीके को शामिल किया है। तो ओवरऑल ये सिलेबस है जो आपको मेरे बुक में मिलेगा, जो मैंने ये गाइड प्रिपेयर की है स्पेशली ये असिस्टेंट एसपीएससी कॉलेज एजुकेशन एंड मिनरल माइंस का असिस्टेंट, एंड असिस्टेंट स्कूल वर्क्स का, उसके अलावा एएसआई की प्रिपरेशन, या एसपीएससी में औकाफ मैनेजर वगैरह, या इतनी इस टाइप की जितनी भी पोस्ट हैं जिनका ये सिलेबस है, तो सबके लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट बुक है। आप सारे कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया जाता है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन पेपर टॉप पे रहा हूँ, तो मैंने ही ये मेहनत की है सारी। तो आई हाईली रिकमेंड टू यू टू रीड दिस बुक। इसको लाजमी पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी कामयाबी भी यकीनन होगी। तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो ये सॉफ्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं, हार्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको ये नंबर सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 030498442224। इस पर रब्ता करके ये बुक आप जो है बाय पोस्ट भी अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, और हार्ड में भी और सॉफ्ट में भी ले सकते हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसकी अफोर्डेबल हमने चार्जेस रखी हैं, क्योंकि इस पे मैंने रिसेंट काम किया है अभी वाला। वैसे आप मैं जो मार्केटों में बुक देख रहे हैं, काफ़ी वो बुक्स हैं जिसमें वो न्यू टॉपिक्स ऐड नहीं करते, वो जस्ट पुराने टॉपिक्स होते हैं, जस्ट उनका कवर पेज चेंज होता है। लेकिन जो मेरी एफर्ट है आपके सामने, आप खुद देख रहे हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं एक तो टॉपिक्स न्यू इसमें इंक्लूड करूँ, दूसरी बात जो आजकल पैटर्न चल रहा है वो इंक्लूड करूँ, तीसरी बात कि मैं शार्ट लिस्ट करूँ कि फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। तो मुझे इजाज़त दें, एंड दुआ में रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।